हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर नंबर जो है लेक्चर है हमारा थर्ड। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जमना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब हमारी कहीं बॉडी पार्ट्स में इंजरी हो जाती है तो 2 से 3 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है। ब्लड की ब्लीडिंग जो होती है वो ब्लड जो लॉस होता है उस पॉइंट से वो 2 से 3 मिनट में रुक जाता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्लेटलेट्स की बात करेंगे। किसकी? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है? देखिए, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि एक होता है थ्रोम्बस। क्या होता है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मीन्स होता है क्लॉट। क्लॉट मीन्स थक्का जमना। ठीक है, थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट। क्लॉट मीन्स थक्का जमना। ठीक है, तो मेनली प्लेटलेट्स जो होता है वही प्लेटलेट्स ही क्या करता है, हमारे बॉडी में कोगुलेशन कराता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है या फिर थक्का जमाता है। ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है, अब देखिए हम देखे थे आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। कहाँ, किस बॉडी पार्ट में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोले थे ल्यूकोपोएसिस, कहाँ पे होता है? येलो बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी का। लेकिन प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। आरबीसी का रेड बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी का येलो बोन मैरो में और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का रेड बोन मैरो में। मतलब आरबीसी और प्लेटलेट्स का मैच कर रहा है, रेड बोन मैरो, और डब्ल्यूबीसी का क्या है? येलो बोन मैरो। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है ना? थ्रोम्बोपोएसिस, थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस, 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 थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस। कहाँ पे होता है थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस? कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो। ठीक है, थ्रोम्बोपोएसिस अगर इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो। ठीक है, अब देखेंगे थ्रोम्बोसाइट सेल का प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है मेनली हमारे बॉडी में। नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, नॉर्मल काउंट। तो आरबीसी कितना था? आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब में था 5 to 5.5 मिलीमीटर क्यूब, ये मेल में था। और फीमेल में कितना था? 4 to 4.5 मिलीमीटर क्यूब फीमेल में। और डब्ल्यूबीसी कितना था? 6000 to 8000 पर मीटर क्यूब। ये नॉर्मल काउंट है। लेकिन इसका कितना होता है पता है? इसका काउंट हो जाएगा आपका 1.5 लाख से कितना हो जाएगा? 3 लाख। 1.5 लाख से 3 लाख इसका काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट कितना हो जाएगा प्लेटलेट्स का? 1.5 लाख से 3 लाख। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेड बोन मैरो में। अब देखिए, बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसको बोलते हैं मेगा। बोन मैरो में स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसको बोलते हैं मेगा लिख रहे हैं ना, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है ना? बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। वही मेगा कैरियोसाइट फिर बाद में क्या बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। क्या बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। ठीक है ना? क्या बनाता है? प्लेटलेट्स। अब देखिए, जो प्लेटलेट्स होता है जल्दी आपको दिखेगा फ्रेगमेंट्स, ऐसे पार्टिकल दिखेंगे प्लेटलेट्स के। ठीक है, ऐसे पार्टिकल फ्रेगमेंट फॉर्म में। तो प्लेटलेट्स के पॉइंट देखिए क्या होता है, प्लेटलेट्स इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर। उसकी रेगुलरिटी नहीं होती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं और सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म में होते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म में होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, सेल फ्रेगमेंट।
क्या होता है, इरेगुलर होगा और क्या होगा, सेल्फ फ्रैगमेंट फॉर्म में होगा। और देखिए इसमें क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे न्यूक्लियस किसमें किसमें होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में होता है, हाँ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्यों न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, ये थोड़ा बताना मुझे कमेंट में। मैंने अगर नहीं पता है आपको तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर देखिए, इसमें मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इरेगुलर होता है, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, इरेगुलर मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा, ई न्यूक्लिएटेड होंगे। और क्या होते हैं, स्टिकी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा नेचर का होगा। ठीक है, किस नेचर का होगा, स्टिकी नेचर का होगा। और क्या होगा, डेलिकेट होगा। क्या होगा, डेलिकेट। ठीक है, तो क्या क्या होगा, इरेगुलर होगा, सेल्फ फ्रेगरेंस फॉर्म में होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, स्टिकी चिपचिपा होगा, और क्या होगा, डेलिकेट। ठीक है, नॉर्मल काउंट कितना था प्लेटलेट्स का, 1.5 लाख से 3 लाख। आप देखेंगे एब नॉर्मल काउंट, अब एब नॉर्मल काउंट में दोनों हो जाएगा, घटेगा और बढ़ेगा दोनों। तो एब नॉर्मल देखते हैं, एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 2 कंडीशन हो गए इसमें। पहला ये कि बढ़ेगा, तो जब नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, जब प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, ये बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब आरबीसी का नंबर घट जाता है, आरबीसी का नंबर घट जाता है नॉर्मल से, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है ना, तो जब ये प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब नंबर घट जाता है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, प्लेटलेट्स के बारे में पूरा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या पता है, कोगुलेशन। किसकी बात करेंगे, कोगुलेशन मतलब रक्त का थक्का जमना। किसकी बात करेंगे, रक्त का थक्का जमना। नया पेज ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं बताइए, कोगुलेशन ना, रक्त का थक्का जमना, ब्लड का जमना। ठीक है, कोगुलेशन को हम क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लॉटिंग कह सकते हैं। और क्या क्या कह सकते हैं बताइए, क्लॉटिंग कह सकते हैं और कोगुलेशन कह सकते हैं, और कुछ कहते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं, क्लॉटिंग और कोगुलेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, अब देखिए कोगुलेशन होता है 2 तरह का होता है। कोगुलेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक टेम्परेरी होता है, परमानेंट। जैसे मान लीजिए आपका हाथ कटा, ठीक है, तो ब्लीडिंग तुरंत रोकना होगा। अब हाथ कटता रहेगा, हाथ कट जाएगा, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो क्या होगा, बहुत सारे वाटर लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना। तो टेम्परेरी ब्लॉकिंग होती है। वहाँ पे होता क्या है मेनली कि वहाँ पे टेम्परेरी में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सेल आके ब्लॉक कर देते हैं। प्लेटलेट्स आते हैं, मेनली प्लेटलेट्स आके क्या करते हैं, एग्रीगेट हो गए, जुड़ के प्लेटलेट्स को, उस रास्ते को जहाँ पे इंजरी हुई होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुकती। वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, परमानेंट आपको कम से कम 5-6 मिनट लगेगा, वो परमानेंट क्लॉटिंग होती है। तो हम 2 तरह का देखेंगे, क्या हो, एक टेम्परेरी है, पहला है क्या है, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई इंजरी हुई है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंजरी हो गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इंजरी हुई है, कट गया है, ये ब्लॉकेज है, कटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा इरेगुलर शेप ऑफ प्लेटलेट्स का, क्योंकि इरेगुलर होंगे, कोई शेप नहीं होगा, तो उसको ब्लॉकेज में हेल्प करते हैं, ब्लॉकिंग में आसानी होती है। तो ये टेम्परेरी जो होती है किससे होता है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स से। क्या किससे होता है, एग्रीगेशन मतलब जुड़ने से, जुड़ने से, किससे जुड़ने से भाई, प्लेटलेट से, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट से होता है। ठीक है ना, ये टेम्पररी ब्लॉकिंग, टेम्पररी क्लॉट। ठीक है, इससे होता है। अब हम देखेंगे क्या होता है, परमानेंट क्लॉट देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, परमानेंट क्लॉट। देखिए परमानेंट क्लॉट में क्या होता है, हेडिंग रहेगा, क्या रहेगा, परमानेंट क्लॉटिंग। क्या रहेगा, परमानेंट क्लॉट।
रक्त का थक्का जमना जो होगा पूरी तरह से परमानेंट। देखिए पहले क्या था, पहले जो इंजरी जिस पॉइंट पे इंजरी हुई है तो वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड में हिपैरिन होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। आप जानते हो हिपैरिन जो होते हैं वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है बड़ी बढ़िया से कि हिपैरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं, वो बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देते। और जैसे ही इंजरी होगी, जिस पॉइंट पे इंजरी हुई होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से क्या होगा कि जैसे हिपैरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। वहाँ पे ब्लड जमाना है ना, तो हिपैरिन क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे। जैसे ही ब्लड कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, हिपैरिन क्या होता है, इनएक्टिव। ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में आता है हिपैरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव। वहाँ पे हिपैरिन का कोई काम नहीं है, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। हिपैरिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। अब देखिए जिस पॉइंट पे जिस पास पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे टिश्यू इंजरी भी हुई है कि नहीं, टिश्यू भी इंजर्ड हुए होंगे। बोलिए, टिश्यू इंजरी हुई है। वहाँ पे जब टिश्यू इंजरी हुई है ना तो प्लेटलेट्स भी रप्चर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स रप्चर हो जाते हैं। प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं कि नहीं होते हैं, रप्चर प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। अब देखिए रप्चर प्लेटलेट से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। रप्चर प्लेटलेट्स रिलीज क्या रिलीज करता है भाई, क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है ना, क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन देखिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की हेल्प से, कैल्शियम आयन Ca2+ की हेल्प से क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज में बदल जाता है। किसमें बदलता है भाई, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, एंजाइम है। देखिए पहले क्या था, टिश्यू इंजरी हुई, ठीक है। टिश्यू इंजरी में क्या होता है, प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स रप्चर हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स रप्चर प्लेटलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की हेल्प से क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। अब देखिए थ्रोम्बोकाइनेज का क्या होता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन होता है एक, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता है ये बताइए, प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, विद द हेल्प ऑफ किससे, थ्रोम्बोकाइनेज। अब सोचो कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, प्रोथ्रोम्बिन बताइए कहाँ से आता है, ये आता है लीवर से। कहाँ से आता है प्रोथ्रोम्बिन रिलीज फ्रॉम लीवर। कहाँ से आएगा भाई, लीवर, ठीक है ना। कहाँ से आएगा, लीवर रिलीज करता है प्रोथ्रोम्बिन। और जानते हो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है लीवर से, उसमें प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से रिलीज हुआ है, लीवर से। लेकिन विटामिन के जो होता है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी देखे हो क्या कि जब थर्मोप्लास्टिन कैसे कन्वर्ट हो रहा था, किसमें किसमें जब थर्मोप्लास्टिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में, तो वहाँ पे कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हम कैल्शियम आयन भी लेना पड़ेगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो कहीं इंजरी तो होनी ही है, कभी ना कभी इंजरी तो होनी ही होती ही रहती है, थोड़ी मोड़ा इंजरी। तो कैल्शियम आयन तो रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हमें क्या, कैल्शियम आयन तो लेना पड़ेगा। कैल्शियम आयन बाहर से लेंगे नहीं, मिल्क के फॉर्म में मिल सकता है हमें। किस फॉर्म में मिलेगा, मिल्क के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, थ्रोम्बिन में। किसके हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया, लीवर से। लीवर में कौन बनाता है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव स्टेज फंक्शनल है ये। अब देखिए थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिन एक होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। फाइब्रिनोजेन जो होता है, मैं लिख देता हूँ सही से, देखिए मैं सही से लिखता हूँ। एक होता है फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है भाई, फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट होता है,
फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के हेल्प से फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में। यही फाइब्रिन जो होता है जिस पॉइंट पे इंजरी हुई रहती है, यही फाइब्रिन जिस पॉइंट पे इंजरी हुई रहती है वहीं पे क्या करता है, जाके ये ऐसे देखिए जाल बनाया जाता है, ठीक है ना। यही जाल लगा जाके जिस पॉइंट पे इंजरी हुई होती है वहीं पे जाके क्या कहते हैं, ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ फाइब्रिन भी होता है बहुत सारा, फाइब्रिन तो होता ही है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन होते हैं, इससे बहुत सारे डेड सेल होते हैं इसमें। ये क्या होता है, क्लॉट बना लेता है, यहीं पे हमारा ब्लड जम जाता है और जो ब्लड की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फाइब्रिन जो होता है ना, फाइब्रिनोजेन जो होता है मेमोरी, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीधे, लेकिन फाइब्रिन होता है ऐसा होता है नेटवर्क जैसा। यही फाइब्रिन यहाँ पे जाके क्लॉट कर लेता है इंजरी पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। जैसे में कुछ नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें एक क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, मतलब फैक्टर बताना है जो एरिथ्रोसाइट से मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये सेकेंड लेक्चर में आपको मिलेगा। मैंने बताया था कि प्रिकर्सर सेल होता है एरिथ्रोसाइट को, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर सेल एरिथ्रोसाइट क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। एरिथ्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट होता है किस में, रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट जो होता है वो आरबीसी में कन्वर्ट होता है। रेटिकुलोसाइट जो होता है इमेच्योर आरबीसी होते हैं, और आयरन, जो रेटिकुलोसाइट होता है आयरन के हेल्प से, फोलिक एसिड की हेल्प से और विटामिन B12 की हेल्प से कन्वर्ट होता है मैच्योर आरबीसी में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फैक्टर, जैसे कोई फैक्टर बताइए जो आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है। तो विटामिन, इसमें ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, विटामिन B12 जो होता है वो क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है। विटामिन B12 जो होता है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा, विटामिन B12 जो होता है, क्या होता है, B12 helps in maturation of क्या, बोलिए, आरबीसी, क्या, आरबीसी या फिर एथ्रोसाइट, ठीक है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाता है, परनीसिस एनीमिया हो जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा, परनीसिस एनीमिया, मतलब आरबीसी की कमी। एक और क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब ऐसा ब्लड सेल का नाम बताइए जिसका नंबर अगर घटेगा, अगर नंबर हमारे बॉडी में घट जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस हमारे बॉडी में ये, ठीक है। तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट करता है ना ब्लड की क्लॉटिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। कई सारे आपने इसमें एक ऑप्शन है एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, एथ्रोसाइट, सॉरी थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। एथ्रोपोसिस स्टार्ट इन, इसमें लिखा है एथ्रोपोसिस कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, लीवर में। कहाँ पे स्टार्ट होता है, लीवर में। एथ्रोपोसिस स्टार्ट इन लीवर, कहाँ पे होगा, लीवर में, ठीक है ना। मैं बताया था ना कि सबसे अगर ऑप्शन इसमें है कि बहुत ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, एथ्रोपोसिस जिसमें लिखा है कि एथ्रोपोसिस स्टार्ट इन, ऑप्शन है पहला किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। इसमें योगसेक नहीं दिया क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में योगसेक में होता है, योगसेक अगर स्टार्ट इन, अगर ये पहला योगसेक आंसर होता तो योगसेक में लिखते हैं, लेकिन योगसेक आंसर दिया नहीं, क्या क्या लगाएंगे, लीवर लगाएंगे, एथ्रोपोसिस स्टार्ट इन लीवर, ठीक है। थैंक यू, इतना ही करेंगे, ठीक है, थैंक यू।